जानते उनका तो जन्म मृत्यु ही होता है। इन्होंने इसका अर्थ क्या बनाया है, इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करते हैं, क्योंकि विचलित ना कर दें आपको। ये देखना, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अगर ये सत्य है ये श्लोक, तो वो चौथे अध्याय का 5वां और 9वां गलत हो गया, और 15वें अध्याय का 16वां और 17वां भी गलत हो गया, और फिर 18वें अध्याय का 62वां, 15वें अध्याय का 4, 1 से लेकर 4, वो सारे श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। नहीं, ये समझन का अंतर है। यहां वो क्या कहना चाहता है कि जो इस मेरे प्रोसीजर को नहीं होते और वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, तो मेरे प्राप्त होने वाले को भी जन्म मृत्यु में रहना ही पड़ता। जो ये बात नहीं जानते, इस बात से जो नहीं परिचित हैं, न विद्यते, विद्य माने जानना भी होता है, विद्यते वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, विद्यमान भी इसका अर्थ होता है। अब देखना अगले में क्या बताता है, 17वें श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 17वें श्लोक में, इसमें क्या कहा है, सहस्र युग पर्यंतम। इसमें सहस्र माने 1000, चतुर्युग नहीं है कहीं पर भी मूल संस्कृत में। यहां देखना, इसका अनुवाद क्या किया है कि ब्रह्मा का, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ब्रह्मण का, जैसे हमने कल आपको दिखा था 17वें अध्याय में 23वें मंत्र में, ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी, और वैसे ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्मणे का अर्थ आता है बड़ा भगवान, यानी इस काल से जो बड़ा भगवान है, काल से नेक्स्ट, ब्रह्म से परब्रह्म। यहां परब्रह्म के बारे में है, ब्रह्मण का अर्थ यहां परब्रह्म है। और एक होता पार ब्रह्म, पार ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा, यानी लास्ट वाला, पार, सबसे पार वाला। और एक पर माने सेकंड वन, ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म दूसरा। तो यहां ब्रह्मण का यहां अर्थ बनता है वो दूसरा, यानी पर ब्रह्म। ये देखो, ब्रह्मण है, ब्रह्मण माने परब्रह्म को समझो। यहां ये परब्रह्म का जो दिन है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो बोल ही रहा है। और यदि हम यहां इसका ब्रह्मण का सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा नहीं लगा सकते, क्योंकि पूर्ण परमात्मा का जन्म मृत्यु है ही नहीं, तो यहां ये परब्रह्म के विषय में है। ये परब्रह्म का जो एक दिन है, उसको 1000 यहां चतुर्युगी लिख दिया इनको, चतुर्युग, चतुर्युगी नहीं, चतुर्युगी तक नहीं, ये सहस्र युग है, ना कि नोट चतुर्युग। ये चतुर्युग नहीं है, इसमें सहस्र माने 1000, युग माने युग, पर्यंत माने तक की एक अवधि वाला। चतुर ये है 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी ये भी युग सहस्र, यहां भी चतुर्युग नहीं है, 1000 युग समझो, चतुर्युग नहीं, अवधि वाला। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी, वह जना, वो व्यक्ति इस काल के तत्व को जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत सही जानता है इस काल को, यानी समय को वो सही बताओगा। कैसे? अब यहां अब इसको क्या, आपको इसका जो निर्णायक ज्ञान देना चाहता है ये दास, कि जैसे परब्रह्म का 70,000 त्रिलोकीय शिव मरते हैं, अर्थात 0.7 लाख। उस समय एक ब्रह्मलोकीय महाशिव अर्थात काल मरता है। ऐसे वो मृत्यु होती है, फिर वो जन्म धारण करता दूसरे, और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, दूसरे ब्रह्मांड में ये सभी प्राणियों को ले जाता है। प्राणी जीव नहीं मरते, शरीर मरते रहते हैं, इसका भी मरता है, समाप्त होता है। तो ये फिर दोबारा अपना स्वेच्छा से फिर शरीर बनाता है, दुर्गा भी अपना शरीर बनाती है, इन दोनों के संयोग से फिर सृष्टि प्रारंभ होती है उसी तरह। तो ऐसे वो एक युग हो गया, एक ब्रह्मांड का जो विनाश होता है और एक ब्रह्मलोक शिव मरता है, तो पर ब्रह्म का एक युग हो गया।
इसमें चतुर्युग नहीं चलता, युग चलेगा सीधा। तो ऐसे 1000 युग का दिन परब्रह्म का और 1000 युग की रात होती है। जब 1000 दिन युग का दिन परब्रह्म का समाप्त हो जाता है तो काल के 21 ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं। काल भी, दुर्गा भी, ये सब विनाश को प्राप्त होते हैं। और जब रात्रि 1000 युग की रात्रि पूरी हो जाती है, इनको पुनः फिर इन ब्रह्मांडों में छोड़ दिया जाता है। तब तक ये ब्रह्मांड फिर पुनः अपने परमाणु तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से वो अपने आप जुड़ कर और ब्रह्मांडों का रूप धारण करके घूमते फिरते नजर आते हैं। ये वहां आकर फिर कार्य शुरू कर देते हैं। अब इसका परिणाम आगे इसी में निर्णय गीता जी में देखो, इन तीनों भगवानों का। आपने 17वां श्लोक देखा गीता जी अध्याय नंबर 8 का, ये आपने 17वां श्लोक पढ़ा। ब्रह्मण का, ये परब्रह्म का जो एक दिन, ब्रह्मा का नहीं है ये, परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 युग का समझना चाहिए। इतनी रात्रि को भी 1000 अवधि का, 1000 युग की अवधि का। जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगी अहोरात्रविद, वो दिन रात को उस परब्रह्म के दिन रात को सही जानने वाला है, वो तत्व को से जानने वाला। आगे देखो 18 में, ये संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के नहीं, ये उसी अव्यक्त, उसी परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में, परब्रह्म का ब्रह्मा की नहीं, परब्रह्म के दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्म के अंदर से, ये अव्यक्तात्मा ने उस परब्रह्म के शरीर से नहीं, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं। और रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक या ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म के सुख लोक में ही लीन हो जाते हैं। अब देखो एक अव्यक्त ये हो गया। अब 19 में क्या कहा है, हे पार्थ, यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। आगे देखो 20 में कहा है, परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष तो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ओए होए, सरोगे और देखो आगे। अब क्या बताया है कि जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये गीता ज्ञान दाता अपने आप को अव्यक्त कहता है। पहले आपको अव्यक्त की डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा बताते हैं। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं और सूर्य विद्यमान होता है, उसमें सूर्य दृष्टि गोचर नहीं होता तो अव्यक्त होता है। विद्यमान है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो वहां पर है। अब जैसे रात्रि होती है और रात्रि में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, वो अव्यक्त हो गया, लेकिन विद्यमान है, वो साकार है, हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारे लिए अव्यक्त है। तो ये क्या कहता है, अब यहां इस अव्यक्त को समझाने के लिए आपको ये और डिटेल लेनी पड़ेगी थोड़ी।